Hello students, today we will continue the chapter 3rd, numerical applications. This topic is about sitting arrangements. We will learn the different kind of sitting arrangements. First is linear arrangements. Linear arrangement means all the person will be sit in a line. Simply एक लाइन में बैठे होंगे simply सारी persons. यहाँ आपको ये जरूर गिवन होगा कि जो फेसिंग है वो नॉर्थ है या साउथ है, और मे बी ईस्ट और वेस्ट हो सकता है, तब लाइन आपकी वर्टिकली ड्रॉ होगी. सपोज नॉर्थ फेसिंग है, सम नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग देयर, तो ऑब्वियसली वी आर आल्सो फेसिंग नॉर्थ. मेरा भी फेस जस्ट अभी सिंपली नॉर्थ डायरेक्शन में ही है, तो इट मीन्स दिस इज द राइट साइड इन द ईस्ट एंड एट द वेस्ट that is my left side. So this is the right side and this is the left side. तो जब हम पर्सन्स को यहाँ पे अरेंज करेंगे तो ये डायरेक्शन याद रखते रखेंगे कि ये सब पर्सन्स का राइट हैंड साइड है और इधर लेफ्ट साइड होगा उनका. एंड इफ द ऑल द पर्सन्स आर फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन, इट मीन जस्ट अपोजिट टू मी. इट मीन जब आपके सामने कोई बैठा है लाइक दिस, सबका फेस अब इस डायरेक्शन में है. इन दिस केस सबका फेस अपवर्ड डायरेक्शन था, इस डायरेक्शन में, यानी जो सामने बैठा है उसके लिए क्या होगा, उसका लेफ्ट हमारा राइट उसका लेफ्ट होगा और हमारा लेफ्ट उसका राइट होगा. राइट. द सेकेंड वन इज द सर्कुलर अरेंजमेंट. लाइक दिस ऑल द पर्सन आर सिटिंग इन द ऑन ए सर्कुलर टेबल, अराउंड ए सर्कुलर टेबल. मे बी इनका फेस आउटसाइड हो सकता है, मे बी इनसाइड. यहाँ दो केसेस रेज होते हैं, फेस आउटसाइड है या फेस इनसाइड है. सपोज करो फेस आउटसाइड है, तो इट मीन्स सपोज ये मुझे शो कर रहा है, तो इट इज माई राइट, दिस इज राइट साइड. सो इट मीन ईच पर्सन इज हैविंग राइट साइड इन दिस डायरेक्शन. एंड इफ पर्सन आर सिटिंग टूवर्ड्स द टेबल, यानी सबका अगर फेसिंग इनसाइड है, सपोज दिस इज शोइंग टू मी, this will be the right side of all the person. Okay? फिर जो गिवन कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग हम पर्सन्स को अरेंज करेंगे. इसके अलावा एक और कंडीशन रेज होती है, दैट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. व्हेन ऑल द पर्सन आर सिटिंग इन अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल. यहां पे भी फेसिंग आउटसाइड हो सकती है या इनसाइड हो सकती है. आउटसाइड की कंडीशन में सब दिस पर्सन इज शोइंग टू जस्ट मी, दिस इज माई राइट, सो दिस इज राइट एंड दिस इज द राइट साइड ऑफ ऑल द पर्सन्स. एंड व्हेन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल एंड द फेसिंग इज इनसाइड, so this person is simply showing me, या फेस भी इसी डायरेक्शन में है, इसका फेस भी, तो दिस विल बी द राइट साइड. सॉरी दैट एंड सो ऑन. लाइक दिस. ओके, नाउ टेकिंग सम क्वेश्चंस. देयर इज 8 फ्रेंड्स, नेम्स आर गिवन, ऑल आर सिटिंग इन a straight line, फेसिंग साउथ डायरेक्शन में है, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर. जिस ऑर्डर में गिवन उस ऑर्डर में बैठे नहीं है, उनकी सिटिंग उस ऑर्डर में नहीं है, और सबका फेस साउथ डायरेक्शन में है. देयर आर ओनली 2 पर्सन बिटवीन रति एंड परी. अब यहां हमें सर्टेन कंडीशंस गिवन है. रति एंड परी के बीच में देयर आर 2 पर्सन्स. द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन किया एंड मिया इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन परी एंड श्री. यानी परी एंड श्री के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन है वो सेम है किया एंड मीता के बीच में. ओम इज नॉट अ नेबर ऑफ श्री. ओम श्री का नेबर नहीं है. हु इज इमीडिएट लेफ्ट टू निया. हु इज, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हु इज इमीडिएट लेफ्ट टू निया, इट फॉर विच आई एम टॉकिंग राइट नाउ, श्री. श्री इज इमीडिएट लेफ्ट टू निया, यानी श्री निया के जस्ट लेफ्ट में बैठा है. किया इज सेकंड लेफ्ट टू रति. किया सेकंड लेफ्ट है रति के. हु इज means Rati. Rati is the fourth from the right corner.
Rati, fourth है from the right corner. Meeta sits at the corner of the row. Meeta corner पे sitting है मीता की. And Tia sit immediately right to Kia. And Tia जो है immediate right है Riya के. This all are given to us. तो जो जो important points हमें given है वो हमेशा mention कर लेती हूँ. First point is given to us. There are between Rati and Pari. There are two persons. It means between Rati and Pari there are two persons. Okay. First this is given to us. Secondly given to us there is n number of people between Kia and Meeta. Suppose Kia and Meeta के बीच में n number of person है. इन दोनों के बीच में n number of persons है. Then Pari और श्री के बीच में भी n number of persons है. Okay. And given to us Om is not sitting along with Shri. Om and Shri are not together. Om और Shri कभी भी together नहीं होंगे. Given that Shri is just left to Nia. Shri जो है just left में बैठा है निया के. निया के left में Shri है. And also given that Kia is second left to Rati. रति की सेकंड लेफ्ट में किया है. सेकंड लेफ्ट में. ओके. आल्सो गिवन दैट रति इज एट फोर्थ राइट कॉर्नर. गिवन दैट मीता इज एट कॉर्नर. एंड गिवन दैट Tia is at the right of Kia. Kia के right में Tia है. This all important points are given to us, जो हमने मार्क कर लिए हैं. अब जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे तो एटलीस्ट 2 केसेस लेंगे. एटलीस्ट और मैक्सिमम इवन हम लोग 2 केसेस ही लेते हैं हमेशा. और उसमें से सारी कंडीशन फिल करते जाएंगे. जो केस completely इसे satisfy करेगा that will be the our result. And second one there will be one case which will be fell out. Okay. Okay. There are 8 persons. We will always take 2 cases. We are given that the face is in the south direction. Okay. It means जो ये पर्सन बैठे हैं सारे हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं. हमारे सामने की तरफ बैठे हैं. जस्ट हमारा ऑपोजिट बैठे हैं. इट मीन हमारा जो राइट है वो इनके लिए क्या हो जाएगा? लेफ्ट. एंड दैट विल बी द राइट. अब यहां हम एक एक करके सारी कंडीशन फिल करेंगे. तो जिसकी एकदम एग्जैक्ट प्लेस होगा सबसे पहले हम हमेशा कोशिश करते हैं वही फिल करें. तो लुक एट हियर. यहां इसका एग्जैक्ट कंडीशन गिवन है. रति इज फोर्थ राइट कॉर्नर. एट फोर्थ राइट कॉर्नर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. एट द फोर्थ प्लेस देयर इज रति. तो जब हमें फिक्स गिवन है तो हमने इसे सबसे पहले फिल किया है. ये कंडीशन फुलफिल होगी. नाउ लुक एट हियर. रति के साथ में और कोई कंडीशन गिवन है क्या कि रति के पहले या किसी और की फिक्स कंडीशन गिवन हो? लुक एट हियर में हमें किसी की और किसी की फिक्स कंडीशन नहीं गिवन है. रति के साथ परी की कंडीशन गिवन है कि 2 प्लेस छोड़ के परी है. ओके. तो रति से 2 प्लेस छोड़ के मे बी इधर की डायरेक्शन में हो तो 2 प्लेस छोड़ के यहां होगी परी, या फिर मे बी इधर डायरेक्शन में हो. ओके. नाउ what is the next condition is given to us?
रति के वन प्लेस छोड़ के सेकंड लेफ्ट में किया है. व्हाट इज दैट? वन लेफ्ट छोड़ के किया है. ये भी फिक्स है एग्जैक्टली. रति के पैरेलल में गिवन है. रति के लेफ्ट में, तब रति का लेफ्ट कौन सा? ये लेफ्ट है रति का. ओके, तो ये लेफ्ट है, तो सेकंड वन छोड़ दिया, सेकंड में किया. ओके, और अगर इसकी बात करती हूं तो वन प्लेस छोड़ा, यहां पे हो गई किया. ओके, नाउ किया के रिस्पेक्ट में, और हमें रति का हो गया. परी के रिस्पेक्ट में अगर कुछ गिवन है तो परी के रिस्पेक्ट में देखते हैं या फिर किया के रिस्पेक्ट में. तो लुक एट हियर, विद द किया वी आर गिवन दैट किया के राइट में टिया है. किया के राइट में टिया है. किया का राइट कहां है? इस डायरेक्शन में. किया का राइट, किया के राइट में टिया है. ओके, यहां पे भी फिल करो. किया के राइट में टिया है. दिस कंडीशन ऑल्सो फुलफिल्ड. नाउ what is more given to us? निया एंड श्री गिवन है. निया एंड श्री दोनों में से भी कोई भी यहां नहीं है. ओम एंड श्री दैट आर नॉट ऑल्सो गिवन. अब मिया का गिवन है हमें कॉर्नर पर है, बिकॉज ये कंडीशन भी हम फुलफिल नहीं कर सकते नंबर ऑफ पर्संस की. सबसे पहले हम देखते हैं मिया को दिया हुआ कॉर्नर. तो हम ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन साथ लेके चलते हैं, बिकॉज कॉर्नर तो दोनों साइड होता है ऑब्वियसली. तो सॉरी, इट इज नॉट मिया, दिस इज मीता. मीता एट कॉर्नर. इस कंडीशन में तो यहां पर एक कॉर्नर तो ऑलरेडी फिल्ड है, तो मीता यही हो सकती है. ठीक है ना, तो देयर इज नो प्रॉब्लम. यहां पे देखो, अगर मीता को यहां फिल करती हूँ, इफ आई फिल मीता हियर, मीता में भी यहां हो सकती है, मीता में भी यहां हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है. इस टाइप से होगी. तो यहां देखो, मतलब मैंने मीता को फिल कर दिया. अब मैंने यहां देखो, किया एंड मीता दोनों के बीच में n नंबर ऑफ पर्सन है, और परी और श्री के बीच में भी n नंबर ऑफ पर्सन होंगे. तो यहां देखो, यहां किया एंड मीता के बीच में हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सन आर हियर? किया एंड मीता के बीच में सिर्फ वन ही होगा. तो परी और श्री के बीच में वन कैसे होगा? परी के ना इधर वन में कहीं श्री हो, ना वहां हो सकता है. इट मीन मीता यहां तो नहीं हो सकती. अगर मीता यहां होती तो परी और श्री के बीच में भी वन पर्सन ही होना चाहिए, बट वो नहीं है. इट मीन हम यहां आते हैं, मीता एंड किया के बीच में 1 2 3. इट मीन मीता यहां नहीं थी, यहां ऑब्वियसली. अब मीता की और किया के बीच में कितने पर्सन है? 1 2 3 4 पर्सन है. तो परी और श्री के बीच में भी 4 होंगे. तो परी की और 4 यहां पे नहीं हो सकते, इस डायरेक्शन में होंगे. 1 2 3 4 पर्सन हियर, इट मीन श्री इज हियर. ओके, दैट इज फुलफिल्ड. अब यही सेम चीज यहां देखो, मीता एंड किया के बीच में, मीता एंड किया के बीच में ओनली 1 पर्सन. ओके, तो यहां पे परी और श्री के बीच में 1 पर्सन होना चाहिए. इट मीन श्री विल बी हियर. तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई. नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग? श्री एंड ओम आर नॉट नेबर्स. ठीक है. श्री इज लेफ्ट टू निया. श्री इज लेफ्ट टू निया. इट मीन्स निया इज राइट टू श्री. ओके, रिया जो है श्री के राइट में है. ये श्री के राइट में तो मीता है, तो यहां हो ही नहीं सकता. इट मीन्स ये केस हमारा फेल हो गया. इट विल नॉट बी वर्क. यहां देखो, श्री के राइट में देयर विल बी हु इज द लेफ्ट? ओम. एंड गिवन दैट ओम एंड श्री आर नॉट नेबर्स, एंड ऑब्वियसली हियर आल्सो ओम एंड श्री आर नॉट नेबर्स. So this is our required sitting arrangement. Or whatever question is given, we can be answered easily. Like the question is asked, who among the following sits third left to Rati? Who is sitting third left to Rati? तो रति के थर्ड लेफ्ट में कौन है? लेफ्ट कहाँ? रति का यहाँ. फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कौन है? ओम इज देयर. Who is sitting सेकेंड लेफ्ट टू द रति? सेकेंड लेफ्ट में रति की कौन है? किया. हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन
श्री एंड ओम, श्री और ओम के बीच में कितने 1 2 3 पर्सन आते हैं. हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड लेफ्ट टू निया, निया के लेफ्ट में कितने पर्सन है? तो निया की लेफ्ट यहां है 1 2 3 4 5 6 पर्सन आते हैं. हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ किया, किया का इमीडिएट नेबर कौन है? हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ किया, किया का इमीडिएट नेबर ये है टी एंड ओम. ऑब्वियसली बाकी सब भी नेबर्स हैं, पर इमीडिएट ये है, ये इमीडिएट लेफ्ट में और ये इमीडिएट राइट में है. ओके, इमीडिएट का मीनिंग होता है जस्ट पास वाला. एंड सिंपली कहती लेफ्ट तो ये दोनों ही लेफ्ट में है. सिंपली पूछती अगर राइट तो ये सारे राइट में है. इज इट क्लियर? दस वी कैन आंसर any kind of question which could be asked to us. Now taking another question. Next question is given to us. L, M, N, O, P, Q, R and S are sitting around a circular table facing at the center. यानी ये इनवर्ट डायरेक्शन इनकी, and but not necessary to in the same order. जरूरी नहीं कि सेम ऑर्डर में हो ये. And now some important points are given to us. N is immediate neighbor of L and R. अब जो एन जो है एल और आर दोनों का इमीडिएट नेबर है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? ऑब्वियसली एन जो है एल और आर दोनों के बीच में है, तभी तो दोनों का इमीडिएट नेबर होगा, क्योंकि दोनों का ही इमीडिएट नेबर है. ओके, एन इज इमीडिएट नेबर ऑफ एल एंड आर. हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ, who is, then it means we are talking about R. R, who is immediate neighbor of P. It means R and P are together. तो ये भी obviously continue ही हो गया L and P and R. ये इसी sequence में हो गए. P is sitting second to the left of N. N के second left में, second left, this is the second left हो गया. ये लेफ्ट में है, P जो है सेकंड लेफ्ट में है. ओके, इट इज गिवन टू अस. P इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N. N के सेकंड लेफ्ट हो गया. ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन P एंड S. P एंड S के बीच में ओनली 2 पर्सन है. ओके, M इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ O. M and O are together. Both are the neighbors. Okay. Only one person sit between M and Q. M and Q के बीच में only one person. This all the conditions are given to us. Now we will find the arrangement. How many number of people are there? 8 number of people are there, and you always make 2 different diagrams. You need 2 different sitting arrangements. इनवर्ट डायरेक्शन है, okay, 8 persons are sitting like this. फिगर बिल्कुल सिमिलर बनाएंगे हम लोग. ठीक है. नाउ what is given to us? Now taking the first, remember that this is just representing to us. ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा राइट है, तो इनका राइट होगा. मैं आर नहीं मार्क कर रही हूँ बिकॉज आर यहाँ पर्सन का नेम है, तो दैट्स वाई मैं डॉट मार्क कर रही हूँ. इट मीन्स राइट इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में लेफ्ट है. ओके, अगेन यहाँ पे भी सेम ही रहेगा. ये पर्सन मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट विल बी इन दिस डायरेक्शन. यानी जो डॉट है उस पर्सन का वो राइट हैंड है, राइट साइड है. फर्स्ट टेकिंग दिस एल एन आर, मे बी एल एन आर इस फॉर्मेट में हो, मे बी एल एन आर इस डायरेक्शन में हो, किसी भी एक डायरेक्शन में हो सकते हैं. नाउ आर के जिस पास में पी है
तो आर के जस्ट पास में पी यहां हो सकता है या यहां हो सकता है. दिस कंडीशन सेटिस्फाइड. नाउ लुक एट दिस. पी इज left to second left to n, and where is n? This is n. Look at their first and second. ये second left में, second में तो है p, but in the direction of right. right में है. कहाँ है ये? right पे है. Okay, so this will be not useful. Are you getting? Look at here. n P is on the right hand, on the right side of the n. P right side में है, जबकि यहाँ बोला P left side में होगा. तो it means this case is false here. It is not more useful to us. Now we'll only talk about this. P is the second left of n. n के ये left direction इसकी first left, second left. Okay, this is will be work. Now between P and S there will be two person. So there will be two person, so this will be S, and M and O will be together. तो यहाँ पर M और O together हो ही नहीं सकता, तो यहीं पर होंगे M and O, but M कहाँ होगा, O कहाँ होगा, हमें नहीं मालूम है. तो that's why इसे एक बार पेंडिंग रखते हैं. यहाँ पे M और O होंगे, that is clear. M और O यहीं होंगे. तो रिमेनिंग जो ये Q रह गया, तो ऑब्वियसली Q यहाँ होगा, और गिवन दैट Q और M के बीच में 1 पर्सन है, तो Q और M के बीच में 1 पर्सन. It means O will be here. So this will be the required result. This is the required sitting arrangement. Now we can answer any question given about it. Like what is the position of the O with respect to S? S के respect में O की position क्या है? तो look at here. In the right direction है ये हमारी first and second. S के respect में second right में है O. Okay? Who among the following sit next, second to the left to the one who is on the just immediate right of Q? Question is, so this is the question. Okay, so first of all look at here. Okay, immediate right में कौन है? Who is the immediate right of O? That is P. Okay, who is immediate right of P? O, that is P. It means we are talking about P now. P. And the second left to the P. Second left to the P. P के second left में कौन है? Is the first left and second left. That is M. So answer will be M. Thus we can give any question, answer any questions. Which of the following persons sit between M and Q? Who is between M and Q? We know that this is S. Who is just right to S? Just right to S is M. And thus. Okay. Now similarly, we can arrange the person on rectangular table. Just simply the shape will be the rectangular. But as we have arranged in this circular, we can arrange sitting arrangement in the rectangular too. Even more, if we are given a rectangular box, we can find on the rectangular sitting arrangement. And if we are given double line, then also we can find. In this case, maybe both sides of both the groups are facing each other, or maybe both the groups are facing opposite to each other, like this. Thus, we can find the sitting arrangement of any question. Just remember that whichever important points are given to us, mark them out. Always take 2 cases and fulfill one by one. Okay. Thank you, class. I thought the topic is clear to you. And in the next video, we will start new chapter. Thank you.